Good morning, dear students. Hope you all are fine, bache. Let's move on to chapter number 12. This is the last chapter of your syllabus of literature, bache. Chapter number 11 is not in your syllabus. Again, I am telling you. Okay. Chapter number 9 and 11 are not in your syllabus, bache. Now, let's move on to chapter number 12, A Bad Dream by Don Byron. Pre-reading task. See, beta, the title suggests you that the dream was bad. Okay. Pre-reading task now. We all dream while sleeping, but there are people who daydream also. कहते हैं कि दिन में लोग सपने देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं, खुली आंखों से भी देखते हैं। और डे ड्रीमिंग, अगर आपको एक छोटी सी नींद की झपकी आ जाए, नींद की झपकी को बोलते हैं नैप, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? NAP, नैप। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ड्रीमिंग एंड डे ड्रीमिंग? डिस्कस इन द क्लास। हाँ, कहते हैं अगर आपके सपने देखना और डे ड्रीम करना, दिन में सपने देखने में कोई डिफरेंस होता है? बेटा, वट एवर इज गोइंग ऑन इन आवर माइंड रिफ्लेक्ट्स इन आवर ड्रीम। हमारे सपनों में वही चीज़ें आती हैं जो हम अपने क्या करते हैं, अपने पूरे दिन में हम जिनके बारे में सोच रहे होते हैं, ये जो इंसिडेंट्स हम किसी से बात कर रहे होते हैं उनके बारे में, दैट कम्स इन आवर ड्रीम्स। बेटा, do your dreams connect to real life situations or are they just full of wild and weird happenings? क्या वो आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं या फिर वाइल्ड एंड वियर्ड होता है बेटा, जो कि इलॉजिकल होते हैं काफ़ी, उनके ऐसी हैपनिंग्स से होता है? दे आर बोथ बेटा, बोथ कैन बी द थिंग्स। लाइक अगर आप किसी से बात कर रहे हो सपने सोने से पहले या उसके बारे में सोच रहे हो, तो मे बी आपके ड्रीम्स में वो पर्सन आए या उससे बात करते हुए आपको आए। और वाइल्ड एंड वियर्ड होते हैं बेटा, जैसे आपको लग रहा है कि आपको कोई टाइगर फॉलो कर रहा है या कोई हॉन्टेड प्लेस पे आप गए हो, सो आपको घोस्ट दिख रहा है। इस टाइप के ड्रीम्स भी हो सकते हैं बच्चे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर इमेजिनेशन, ऑन योर थिंकिंग, दैट इज़ ऑल। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या कर आपको पता नहीं होता उस माइंड में क्या चल रहा है, बट दोज थिंग्स कम इन योर ड्रीम्स। Now read this play. This is a play, beta, where a dream changes the attitude of Mr. Hill and brings about a major transformation in his thinking. Mr. Hill is a central character of the play and transformation होता है बेटा, मेजर चेंज उनकी लाइफ में कैसे आता है, उनकी थिंकिंग कैसे चेंज हो जाती है आफ्टर द ड्रीम। करेक्टर्स कौन बेटा? जॉर्ज हिल। मिस्टर हिल का फुल नेम बेटा जॉर्ज हिल है, द मैनेजर ऑफ अ बैंक, मैनेजर है वो बैंक के। जेन हिल उनकी वाइफ है, हिज वाइफ। एनी देयर कुक। बेटा, यू हैव टू रिमेंबर द स्पेलिंग ऑफ एनी ऑल्सो, वो उनकी कुक है जो उनके घर में खाना बनाती है। मिस्टर ब्रिग्स द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ द बैंक, जो असिस्टेंट मैनेजर है। मिस्टर विंटर द कैशियर, और मिस्टर विंटर क्या है? कैशियर है। यू आर सपोज टू लर्न दीज करेक्टर्स केयरफुली। आप मिस्टर ब्रिग्स को कैशियर नहीं कह सकते, ओनली विंटर इज द कैशियर एंड मिस्टर ब्रिग्स इज द असिस्टेंट मैनेजर। यू हैव टू लर्न दीज। Now, scene 1. Beta, a play consists of scenes. Okay, we are talking about now scene 1. It is about 2 o'clock on Sunday afternoon. Mr. and Mr. Hill have had lunch and they are drinking coffee in the sitting room. Sitting room बेटा जैसे आपके लॉबी एरिया होता है, वो वहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी पी रहे हैं और उन्होंने अभी अभी लंच फिनिश किया। मिस्टर हिल, द कॉफ़ी हैज़ अ टेरिबल टेस्ट। कहते हैं ना, ओ शिट, ओ गंदी सी है, मतलब ओ टेरिबल कि बहुत गंदी है। Why can't any make good coffee? Isn't it's quite easy? You can show her. Now Mr. Hill is complaining about what? That the coffee was tasteless, and he was complaining that Annie should have prepared a nice coffee, and Mrs. Hill might have taught her. Mrs. Hill, I have shown her, मैंने उसे सिखाया है। You know that, आपको पता भी है। She makes good coffee for a few days and then she forgets again. कहते कुछ दिन तो वो अच्छी बना लेती है और उसके बाद वापस से वो फिर कैसे बनाती है? गंदी कॉफ़ी बना देती है। I'm afraid she isn't very clever. मुझे लगता है वो इतनी चालाक नहीं है that she is able to remember things for longer. Mr. Hill, you are quite right. तुम शायद सही कह रही हो। She isn't very clever. वो इतनी क्या है? चुस्त नहीं है। And she is a bad cook. कहते वो अच्छी कुक भी नहीं है। The lunch was terrible too. Lunch भी अच्छा है। The coffee she prepared is not good, and the lunch that she prepared was not even good. I wanted to talk to you about it. मुझे आपसे बात करनी, मिसेस हिल को कह रहे हैं कि मुझे आपसे एनी के बारे में बात करनी है। मिसेस हिल, मस्ट यू डू इट नाउ? इट्स संडे आफ्टरनून। कहते कि आपको अभी बात करनी ज़रूरी है, संडे आफ्टरनून है। वाई नॉट टू रिलैक्स इन द आफ्टरनून? मिस्टर हिल, नो,
इट कांट वेट, आई मस्ट स्पीक टू यू अबाउट एनी। कहते इसके बारे में मैं वेट नहीं कर सकता और मुझे एनी के बारे में आपसे बात करनी ही है। मिसेज हिल, ऑल राइट, टेल मी, फाइन, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। रादर सैडली, सी बेटा, मिसेज हिल हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर टूवर्ड्स एनी, दैट्स वाई शी इज प्रोटेक्टिंग हर, दैट शी इज नॉट क्लेवर, है ना। Mr. Hill, well, the trouble is this, people come to our house, they come for dinner and they get bad food. What do these people think of me? I'm their bank manager. See, beta, a bank manager is responsible for the good business of bank. He is the one who treats people, who invites people to for lunch and dinners to make customers. Okay, and now he is complaining that people often come to our house to have lunch or dinner and they are getting bad food. So this is not good for my reputation as a bank manager. Okay. Mrs. Hill, but what can I do, George? If you remember, Mr. Hill का बेटा name क्या है? George Hill है. I know the food isn't very good. Next time I will cook the dinner myself. Now Mrs. Hill is trying to pacify, to calm Mr. Hill, that don't complain about any. I myself will cook the food for your guest. Mr. Hill, no, you can't do that. कहते आप ऐसा नहीं कर सकते हो. You are my wife and you must meet these people. कहते आप मेरी wife हो और इन लोगों से आपको मिलना ही पड़ता है. You can't spend your time in the kitchen. आप अपना पूरा टाइम किचन में कैसे कर सकते हो ना spend. Mrs. Hill, what is the answer then? What do you want then? Mr. Hill, it's easy. We must get a new cook. कहते हैं कि बहुत easy है कि हम नया cook अपॉइंट कर लेते हैं. Mrs. Hill, but Annie has been with us for a long time, George. वो बहुत टाइम से हमारे यहाँ पे वर्क करी है. Nearly 20 years. बेटा 20 years में अगर आपके यहाँ पे कोई भी सर्वेंट आपके घर पे काम वर्क कर रहा होता है, they become more or less like a family member. We can't do this to her. She isn't a young woman now. कहते हो जो यंग लोग होते हैं उनको तो काम इजीली मिल जाता है. दे कहता है न्यू जॉब इजीली. बट when it comes to after 20 years, a person lacks physical ability, है ना. So you cannot give a job to an old person. So how can she get a new job at this age when she has been serving to us for 20 years? How will she find a new job? Of course there was a problem. Mr. Hill, I don't know. She must go. कहते मुझे नहीं पता उसे कैसे मिलेगी, but she must go from here. Things are different now. I'm the manager of a big bank. We must have a good cook. So he's thinking about professionalism. He wants to be a professional person as he wants to expand his business of the bank. Mrs. Hill, you are different now, George. You have changed. See, earlier when he was not a manager, maybe he would have liked Annie. But now हिज पोजिशन इज टॉकिंग. वो क्या कर रहे हैं, अपनी पोजिशन को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं. यू डोंट केयर अबाउट पीपल. कहते आप अपने लोगों का ध्यान नहीं रखते हो. मिस्टर हिल, आई केयर अबाउट द बैंक एंड आई केयर अबाउट आवर कस्टमर्स. सो नाउ ही इज टोटली प्रोफेशनल. सो एनी मस्ट गो. तो एनी को जाना ही पड़ेगा. एक्सप्लेन द मैटर टू हर. टेल हर सिंपली दैट दिस इज द प्रॉब्लम. शी विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड मे हर सेल्फ रिजाइन. Give her 3 months. Give her 3 months notice so that she can find a new job in this period. She can find a new job in that time. Of course, 3 महीने का टाइम उनको दे रहे हैं. But for an old age person, 3 months is not sufficient to find a new job, beta. At times people get the job, at times they don't get it. So, and when they are working for so longer, they don't expect a termination. उनको वहाँ से हटा दी जाए तो उनको बहुत फील होता है. तो बीइंग ह्यूमन हमें ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए ना बच्चे. मिसेज हिल, इट वॉन्ट बी ईजी. मिस्टर हिल, विल यू टेल हर टुडे. क्या आप लोग मुझसे आज बात करोगे एनी से. मिसेज हिल, कांट आई डू इट टुमारो. क्या मैं कल नहीं कर सकती. मिस्टर हिल, नो, यू विल फॉरगेट अबाउट इट, डू इट टुडे. कहते तुम भूल जाओगे तो आज ही बात करो उससे. मिसेज हिल, ऑल राइट, आई विल स्पीक टू हर टुडे. पुअर वुमन. सी, देखिए अब मिसेज हिल का क्या है, सॉफ्ट कॉर्नर है. पुअर वुमन, लुक एट द वर्ड पुअर वुमन. तो नाउ शी इज़ एम्फोसाइजिंग दैट कि वो उसको बिल्कुल भी टर्मिनेट नहीं करना चाहती है. मिस्टर हिल, आई फील रादर टायर्ड. आई थिंक आई विल हैव अ लिटिल स्लीप. कहते कि मैं थका हुआ फील कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहूँगा. मिसेज हिल गेटिंग अप. मिसेज हिल उठते हुए, यू स्टे हेयर, आई हैव समथिंग टू डू. आई वॉन्ट डिस्टर्ब यू. कहते आप यहीं रुको, मैं जाती हूँ यहाँ से, मुझे कुछ काम है. ओके. Mrs. Hill goes out of the room. Mr. Hill puts his feet on a chair and closes his eyes. He is soon asleep. और वो जल्दी से वो चेयर पे अपने क्या रखते हैं, फीट रखते हैं और अपनी आंखें बंद करके सो जाते हैं बेटा.
Scene 2 now बेटा. Mr. Hill is still asleep. There is a knock at the door. अब डोर पे एक नॉक होता है. Mr. Hill hears the knock and wakes up. वो एकदम से उठ जाते हैं. Mr. Hill calling out, who's there coming? कहते जो भी अंदर जो भी है बाहर वो अंदर आ जाए. Two men come into the room. The first is Briggs, the assistant manager of the bank, and second is Winter, the cashier. I told you in the introduction of the chapter that these are the two characters now. Briggs, good afternoon, sir. We are not disturbing you, are we? हम आपको डिस्टर्ब तो नहीं करें क्या? हम डिस्टर्ब कर रहे हैं. So this is a question tag, beta. You might have done in 7th class as well. Mr. Hill, why? It's Briggs and Winter. I mean, why are you people here? Mr. Hill was shocked to see Briggs and Winter on Sunday afternoon at his own house. In fact, I was having a little sleep, and he's telling that you are disturbing me, of course, as I was sleeping. What is it? Is it something important? कहते क्या है, आप क्यों यहाँ पे आए हो? क्या कुछ important है? Briggs, it is rather important, sir. हाँ सर, ये important ही है. Mr. Hill, I hope it isn't trouble. The bank isn't on fire, is it? कहते कि कोई मुश्किल है, कहीं बैंक में आग तो नहीं लगी. Mr. Hill laughs at his joke. Briggs and Winter they do not laugh. मिस्टर हिल ऐसा करके कि बैंक में कहीं आग तो नहीं लगी, ऐसा करके हंस पड़ते हैं अपने जोक पे, क्योंकि ही वॉज जस्ट जोकिंग देयर अपार्ट. ओके, बट विंटर और ब्रिक्स को बिल्कुल भी हंसी नहीं आती. दे वर प्रीटी सीरियस. ब्रिक्स, नो सर, द बैंक इजंट ऑन फायर, बट वी हैड टू सी यू. हमें आपसे मिलना था. वी वॉन्ट टू टॉक टू यू. हमें आपसे बात करनी थी. सी, remember Mr. Hill had a talk with he was talking with his wife about Annie, and he wanted to say he said that I want to talk to you about Annie. So now again the same thing was happening with him also. Now Biggs and Winter were here to talk. They were here to talk about Mr. Hill. Okay. Mr. Hill, today it's Sunday. Can't it wait? You can tell me tomorrow. कहते हैं आज के दिन तुम्हें आना था, आज संडे आफ्टरनून पे. क्या ये तुम कल तक मेरे से बात नहीं कर सकते थे? कम एंड सी मी इन माई ऑफिस. कहते अभी बात मत करो, कल बात कर लेना. विंटर, इट कांट वेट सर, वी मस्ट टॉक टू यू टुडे. कहते हम कल बात नहीं कर सकते, हमें आपसे आज ही बात करनी है. मिस्टर हिल, आई डोंट अंडरस्टैंड. वेल, सिट डाउन बोथ ऑफ यू. कहते ठीक है, अगर मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है, ओके फाइन, तुम्हें बात करनी है तो बैठो. The two men sit down. Now what's the matter? कहते क्या बात है? Now Briggs, it's not easy to begin sir. कहते इतना easy नहीं है. Winter, shall I tell him? Briggs, one of us must do it. कहते Briggs, who is the assistant manager, was feeling uneasy to talk to Mr. Hill about his negligence or about something. Okay, and now Winter insisted to talk that if you are unable to do so, I shall talk about that matter. Briggs, no, I will do it. I'm the assistant manager. Now see beta, in this chapter in this play you will see that people are showing their positions everywhere. Well sir, we think you ought to resign. See, can you tell your boss to resign from the job? Of course no. Mr. Hill in a very surprised voice, resign? लीव द बैंक रिजाइन होता है अपने आप से, क्या कर दो, जॉब को छोड़ देना. लीव द बैंक, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम क्या बात कर रहे हो? इज दिस अ जोक ब्रिग्स? क्या ये जोक है? ब्रिग्स, नो इट इजंट अ जोक. कहते हैं ये बिल्कुल भी जोक नहीं है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं. मिस्टर हिल सिटिंग अप इन हिज चेयर, अपनी चेयर पे बैठते हुए. नाउ 1 minute प्लीज, इट्स अ संडे आफ्टरनून. यू कम टू माई हाउस एंड डिस्टर्ब मी. आप मेरे घर आते मुझे डिस्टर्ब करते हैं. देन यू टेल मी दैट आई ऑट टू रिज़ाइन, और उसके बाद मुझे आप कहते हैं कि मैं रिज़ाइन कर दूँ जॉब से. विंटर, वी आर वेरी सॉरी सर, हम आपसे बहुत माफ़ी मांगते हैं. वी नो इट्स संडे बट वी हैड टू टेल यू. कहते हैं हम जानते हैं कि संडे है, लेकिन हमें आपको बताना था कि आपको रिज़ाइन करना चाहिए. मिस्टर हिल, बट यू कैन डू दिस, आई एम द मैनेजर, यू आर द ओनली असिस्टेंट मैनेजर ब्रिग्स, एंड विंटर इज़ द ओनली कैशियर. तो आप तो मेरे से जूनियर्स हो, आप और क्या, वो सिंपल कैशियर और असिस्टेंट मैनेजर, एंड आई एम द मैनेजर. I'm the elder. I'm elder to you. Moreover, I'm at the head post. You can't speak to me like this. और आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी. Briggs, we are doing it for the bank, sir. हम बैंक की भलाई के लिए कर रहे हैं ये ऐसा. Winter, it will be a good thing for the bank, sir. Believe me. आपके बिना बैंक बहुत अच्छी प्लेस बन जाएगी, आप विश्वास करिए मेरा. Mr. Hill, I have had enough. मैं बहुत सुन चुका. Go home, both of you. Take a holiday. टुमारो यू बोथ नीड अ रेस्ट. कहते मिस्टर खड़े होते हुए अपनी चेयर से कह रहे हैं कि बहुत सुन चुका मैं, अब मुझे लगता है कि आप दोनों को एक हॉलीडे की ज़रूरत है और रेस्ट करो आप लोग. ब्रिग्स, वी आर ऑल राइट सर, वी डोंट नीड अ हॉलीडे. हम बिल्कुल ठीक ठाक है, हमें हॉलीडे की ज़रूरत नहीं है. विंटर,
बट वी मस्ट हैव योर आंसर टुडे सर, विल यू रिज़ाइन? लेकिन हमें आपका आंसर चाहिए कि आप रिज़ाइन करेंगे? मिस्टर हिल, इट्स लाइक अ बैड ड्रीम, कहते हैं पूरे सपने की तरह है। वाई मस्ट आई रिज़ाइन, मैं क्यों रिज़ाइन करूँ? वट हैव आई डन, मैंने किया ही क्या है? सिटिंग डाउन अगेन, दोबारा बैठते हुए, टेल मी दैट, मुझे बताओ दोबारा से मैंने क्या किया है? ब्रिग्स, यू डोंट मैनेज द बैंक वेल सर, आप बैंक को अच्छी तरह से मैनेज नहीं करते हैं। मिस्टर हिल एंग्रीली, गुस्से से, उनको बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर आप किसी को बेटा उनकी वीकनेस बताएंगे या उनकी लिमिटेशंस बताते हैं तो द पीपल डोंट एक्सेप्ट इट इजीली, वो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते ना अपनी मिस्टेक्स को या अपनी लिमिटेशंस को। तो मिस्टर हिल भी कैसे एक्सेप्ट करते ना, तो उनको गुस्सा आ रहा था सुन के ये। ऑफ कोर्स आई मैनेज द बैंक वेल, कहते कि मैं बहुत अच्छी तरीके से बैंक को मैनेज करता हूँ। थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज़ आर बैंक, बिजनेस इज़ वेरी गुड, बहुत सारे लोग क्या करते हैं बैंक में, क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ब्रिग्स, ओ वी नो दैट सर बट वी डू ऑल द वर्क, कहते हैं हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि बैंक बहुत अच्छा चल रहा है, दैट वी आर डूइंग अ गुड बिजनेस एंड वी डू ऑल द वर्क, हम लोग सारा काम करते हैं। दे यूज़ आर बैंक बिकॉज वी वर्क हार्ड, क्योंकि हम लोग वर्क हार्ड करते हैं, ना कि आप। विंटर, एंड यू आर नॉट नाइस टू द पीपल इन द बैंक, कहते हैं आप लोगों से अच्छी तरह बिहेव नहीं करते। यू आर नाइस टू द कस्टमर्स बट नॉट टू अस, कहते हैं आप कस्टमर से तो अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं, बट हमसे, जो हम बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे आप अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते। नो वन लाइक्स यू, आपको कोई पसंद नहीं करता। मिस्टर हिल, ओ आई नो दे डोंट लाइक मी, कहते हैं मैं जानता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करते। दे हैव टू वर्क हार्ड एंड दे डोंट लाइक दैट, कहते हैं उनको, मैं उनसे काम करवाता हूँ और उनको वो पसंद नहीं है, इसलिए वो मुझे भी पसंद नहीं करते हैं। विंटर, बट यू डोंट वर्क हार्ड सर, आप बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हैं। मिस्टर हिल, ऑफ कोर्स आई डू, मैं मेहनत करता हूँ, मैं हार्ड वर्क करता हूँ। ब्रिक्स, ओ नो सर, फॉर एग्जाम्पल यू कम लेट इन द मॉर्निंग, अगर हम आपको एग्जाम्पल दे तो आप मॉर्निंग में बैंक में लेट आते हैं। विंटर, एंड यू ऑफन लीव अर्ली, आप जल्दी चले जाते हैं। ब्रिक्स, एंड यू टेक 2 or 3 hours फॉर लंच, आप 2-3 घंटे लंच के लिए भी लेते हैं। वी स्पेंड ऑल डे इन द बैंक बट यू आर नेवर देयर, हम पूरा दिन बैंक में स्पेंड करते हैं और आप कभी भी नहीं होते हैं। मिस्टर हिल, बट आई एम द मैनेजर, दैट्स पार्ट ऑफ माई जॉब, कहते हैं मैं मैनेजर हूँ और मेरी जॉब का एक ही पार्ट है। आई हैव टू लुक आफ्टर इम्पॉर्टेंट पीपल, मुझे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों का देखभाल रखनी पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। आई हैव टू हैव लंच विद देम, मुझे उनके साथ लंच वगैरह भी करना पड़ता है। इट्स गुड फॉर आवर बिजनेस, हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। ब्रिग्स, इट्स प्लेजर सर, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ गुड फूड, कहते हैं बहुत अच्छा है सर, लेकिन क्योंकि आप खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। मिस्टर हिल, आई वॉन्ट लिसन टू दिस, मैं आप तुम इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते, आई एम द मैनेजर। विंटर, बट यू मस्ट, आपको सुननी तो पड़ेगी सर, आपको सुननी चाहिए, कि आपके लिए बता रहे हैं ये आपको। मिस्टर हिल, आई शेल राइट टू द हेड ऑफिस अबाउट यू, कहते मैं आपकी हेड ऑफिस में दोनों की कंप्लेन कर दूंगा। देन यू विल हैव टू रिजाइन, और तो तब आपको रिजाइन करना पड़ेगा। एज अ बॉस आई एम कंप्लेनिंग अगेंस्ट यू एंड यू हैव टू रिजाइन देन। बिग्स, वी हैव ऑलरेडी रिटन अबाउट यू सर, लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी हेड ऑफिस में आपके अगेंस्ट कंप्लेंट लिख दी है। विंटर, येस सर, हाँ हमने कर दी है। वी एक्सप्लेन द मैटर एंड दे एग्री विथ अस, हम लोगों ने उनको मैटर बता दिया और वो हमसे क्या है, सेटिस्फाई हैं, वो हमारे साथ हैं। मिस्टर हिल, व्हाट यू हैव रिटन टू द हेड ऑफिस बिहाइंड माई बैक, कहते तुमने मेरी पीठ के पीछे मेरी बुराई लिखी है, मेरी कंप्लेन लिखी है। बिग्स, वी हैड टू डू इट सर, हमें करना पड़ा सर ये। यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ द बैंक, कि हम सिर्फ बैंक के बारे में सोच रहे थे। बेटा रेस्ट ऑफ द चैप्टर वील डू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप you are going to enjoy this play. Please go through every word of the play, you will love it. बहुत अच्छा है, you will enjoy what is going to happen further. Give it a reading yourself. Take care. Please feel free to contact me if you face any problem while reading. Okay, if you're not understanding anything, please feel free to ask me anything. And try out possible question answers of the chapter. Beta, there are some extracts given in the beginning of the question answers. Please try them as whatever we have done till now. Okay then, take care. Bye.